क्रिसमस पर लगा हैलोवीन तड़का। भाभी जी के घर डांस धमाल। नए मोहल्ले में नए साल की पार्टी। एनटीवी के सीरियल भाभी जी घर पर है 2.0 में आज भाभी जी के घर पर हो रही है पार्टी, जहां पर हप्पू सिंह की पूरी उल्टन पलटन और घर वाली और पेड़ वाली पहुंचे हैं क्रिसमस और आने वाले नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। और तो और सभी लगा रहे हैं डांस का तड़का। क्या हप्पू सिंह के बच्चे हो, क्या रज्जो हो, क्या घर वाली हो और क्या बाकी सभी ताल से ताल मिला रहे हैं और जमकर कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि आज का दिन इनके लिए बेहद ही खास है। अब नए मोहल्ले में नए अंदाज में भाभी जी आई हैं, तो सेलिब्रेशन भी नए अंदाज में ही होगा ना। भाई नया मोहल्ला भूतिया है, ऐसे में भूतिया जगह पर सेलिब्रेशन भी डबल होगा। तभी तो यहाँ पर हर जगह न सिर्फ क्रिसमस की सजावट है, बल्कि चारों तरफ हॉरर थीम भी रखी गई है। और होस्ट बने हुए हैं सीरियल भाभी जी घर पर है 2.0 के सभी कास्ट। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग जॉनर है ये तो, बिकॉज अभी एक आप देखेंगे लेटली एक वेव आई है हॉरर कॉमेडीज़ की, एंड पीपल आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ कॉमेडी। तो हमारा आई वोंट से कि ऑन द सेम लाइंस, बट डेफिनेटली हमने हॉरर को इनकॉर्पोरेट किया उसको, बिकॉज एक शो चल रहा था हमारा 10 साल से, वो कहीं ना कहीं लग रहा था हम सबको कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, बिकॉज यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो ये एक नया इन्होंने जॉनरा क्रिएट किया, एक नया प्रेमाइस शुरू किया, एक नई उसमें एक ऊर्जा फूकने की कोशिश की है हम सब ने। तो उम्मीद है कि दिस वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे हमने और भी हमारे जो दूसरे शोज़ के जो एक्टर्स हैं उनको भी होस्ट किया है, वो भी आए यहाँ पे। घर वाली पेड़ वाली एक शो है, वो भी इस ऑल्सो अप लाइन्स ऑफ हॉरर कॉमेडी। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वही बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारा भी यही हो गया। तो ना उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही किया है कि इट्स लाइक अ हैलोवीन काइंड ऑफ अ थिंग। या अच्छा लग रहा है जिस तरीके से वेलकम किया है। और पता नहीं मेरे बारे में, मैं नहीं थी तब, इन लोगों को क्या बताया गया, लेकिन हाँ सबने जर्नी देखी है तो उस हिसाब से सचमुच बहुत अच्छा वेलकम किया। क्योंकि मुझे पहले से कहीं ना कहीं से आता था कि आप आ जाइए आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मेरे आने के बाद मुझे ऐसा नहीं है कि अच्छा अभी आ गई और सब कुछ यही फुटेज लेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा वेलकम मिला और अच्छा लगा, सबको बहुत खुशी हुई।
कहते हैं ना कि जो जो जब जब होना है तब तक वो होता है। तो जैसी एक मौसम की जो आवक होती है, जो पूरे जो है 5 मौसम एक साथ चलते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। एक से मौसम से हम लोग बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, वो अलग अलग मौसम आए थे, लेकिन ये जो हसीन मौसम आया है, इससे हम सब लोग जो है इतने एनर्जेटिक हो चुके हैं, मज़ा आ रहा है। देखिए अभी आगे और भी मज़ा आएगा। नहीं, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस बदलाव हमारे में ही है कि हमारे आर्टिस्ट भी ऐड हुए हैं बहुत सारे, बहुत। आप ये अरे मेरी क्रिसमस, ओ मौसी जी, ये हमारी मौसी जी है। और ये बहुत ही इनका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जैसे आपने प्रोमो में देखा होगा। आप बोलिए कुछ। नहीं, बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रॉन्ग भी है, इमोशनल भी है, और कुछ चीज़ें समझती भी है वो, पर नहीं भी समझती है, पर बेवकूफ़ नहीं है। बहुत क्लासी लेडी है, मस्ती वाली भी है, क्योंकि अभी वो बैंकॉक जाने के मूड में है। तो हम यहाँ पे आए हैं, इन्हीं की वजह से तो हम सब यहाँ आए। ये भी आ गए, ये भी आ गए, और बहुत मज़ा है। बहुत, और ये जो बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। कसम खा के करेंगे, जो टेका मलखान टिल्लू चिरांदे है ना, अभी तक मौसी से मुखातिब नहीं हुई। देखना ये कि क्या रायता फैलता है, वो मज़ा आएगा। मौसी हमारे गुर्दे छीलती है या हम मौसी के गुर्दे छीलते हैं। देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये अभी लगभग ये चीज़ें क्लियर होंगी, तकरीबन 1-1.5 महीने बाद ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन डेफिनेटली काफ़ी कुछ बदल गया है। मतलब जो पूरा परिवेश था वो बदल गया, कंटेंट बदल गया है, और पूरा सेटिंग बदल गई है। हम लोग एक तरह से कानपुर से उठकर एक इमेजिनरी प्लेस पर आ गए हैं जिनका नाम है घूंघटगंज। तो लेकिन कैरेक्टर्स वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, कैरेक्टर के जो ट्रेट्स हैं वो वही हैं, और कॉमेडी है वो हमने बरकरार रखी है अपनी, क्योंकि वो हमारा जो है वो हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी चीज़ वही है, ये यूएसपी है हमारी। तो कॉमेडी, उसमें हॉरर का तड़का ज़रूर लग गया है। हाँ, टाइम तो लगा है डेफिनेटली। जो एक वो जगह थी जहाँ 9 साल से थी, आमने सामने घर हैं, टेरिस से भी एक दूसरे की बीवियों को लाइन मार रहे हैं तो वो एक अलग अलग चीज़ थी, एक अलग बात थी। ये एक अलग चीज़ है, इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। ह्यूमन नेचर है, इतनी जल्दी थोड़ी एडजस्ट होगा। इट्स अ न्यू शो ऑल टुगेदर। सो हमें पूरी वो एनर्जी लगा रहे हैं हम पूरी तरह से कि नए शो में जो एक तरह से लगनी चाहिए, जैसे नया शो कोई शुरू होता है तो। एंड ऑफ कोर्स हमने और चीज़ें ऐड ऑन किए हैं, तो स्पेशली हॉरर इट टेक्स मोर, हम लोग से और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक तो कॉमेडी इटसेल्फ इज़ नॉट ईजी, प्लस उसमें हॉरर ऐड करना है और ऑडियंस को एंटरटेन भी रखना है, क्योंकि ऑडियंस जो हमारा जो एक बेसिक फ्लेवर है उसको पसंद करती है, वो बनाए रखना है। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मौसम ही इसका है, ये हॉरर उसका मौसम आ गया है। एक तो हमारी क्रिसमस आ गया है, एंड ये इस सेट पे वो भी इस समय जहाँ पे हॉरर कॉमेडी चल रही है, सो उसी का पूरा बैलेंस है इस समय। हम मेरे पीछे देख सकते हैं। फिलहाल तो भाभी जी घर पर है का सेट नायगांव से मीरा रोड आ गया है। ऐसे में हप्पू सिंह की उल्टन पलटन से इनकी दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन में हप्पू सिंह की उल्टन पलटन का आना लाजमी है। तभी तो देखिए कैसे सभी अलग अलग अंदाज में पहुँचे हैं और कर रहे हैं एंजॉय। हाँ, बहुत बिछड़ गए, खासकर तो इनको इफेक्ट होगा, क्योंकि ये तो दोनों में मैं क्या होता था ना कि हमारे यहाँ कभी बोर हो रहे, लाइट्स लग रही है, अगले सीन में टाइम है, कभी कभी ऐसा होता, तो मेरा क्या होता था कि भाग के भले आप कॉस्ट्यूम में है, वहाँ हम 11 साल से कर रहे हैं, तो इतने पास में है कि मुझे कभी कभी एक दिन में दोनों शो भी करने पड़ते थे, और नहीं भी है ना दोनों में शूट, तो दोस्त यार इतने पुराने सब आपस में मिलते। अब किसी की गाड़ियाँ पार्किंग में नहीं दिखती, तो मेरा रोज़ बात करता हूँ, मैंने कहा यार बड़ा सूना सूना लग रहा है, तो वो कहते हैं जल्दी ही तुम्हारा यहाँ ट्रैक भी आएगा, बट मैंने कहा हाँ दूर तो हो गए ना, वहाँ पे अब हमारा ही अकेला सेट है। पहले भाभी जी और ये रहता तो बारात वाला माहौल रहता था, वो लोग वहाँ आ गए, वो वहाँ आ गए, 7 बजे का नाश्ता वो वहाँ कर रहे हैं, हम लोग वहाँ चले गए, भी हम यूज कर लेते थे, कॉस्ट्यूम भी यूज कर लेते होता था, क्योंकि FIR की पुरानी टीम है सब टीवी की, वही आर्टिस्ट इसमें भी हैं, 11 साल से हैं, तो कभी वो यहाँ आ गए, गप्पें हो रही, तो वो भी माहौल थोड़ा लाइट रहता था। अभी सिर्फ हप्पू का ही सेट वहाँ पे, थोड़ा सा भाभी वालों को मिस करते हैं हम लोग। सेट तो अभी देखा आपने? अच्छा, अंदर तो नहीं इतना पता, लेकिन इधर आ गए,
थोड़ा सा न्यूज़ चैनल में दिखाया था, कुछ गांव का सेटअप है, थोड़ा सा हमने तो horror भी प्रोमो track देखा, है। प्रोमो लुक्स वेरी Comedy, horror इंटरेस्टिंग कुछ तो कर रहे हैं। और वी विश देम ऑल द बेस्ट, प्रोमो अच्छा, प्रोमो बहुत है बढ़िया ना, लगा। वी विश देम ऑल द बेस्ट। चैनल का थीम था क्रिसमस पार्टी है, सो आई वाज श्योर कि रेड एंड वाइट पार्टी होगी, पर सारी मीडिया मुझे ब्लैक में दिख रही। क्यों भाई? मतलब शो डरावना आ रहा है, थीम चेंज हुआ है भाभी जी का, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे लोग ऐसे काले काले पहन के आओगे डरावने बनकर। एनीवे, सो मुझे ऐसा लगा कि क्रिसमस पार्टी है तो रेड एंड वाइट जनरली थीम होता है, सो कंसीडरिंग दैट, बट मेरे शो के किसी ने भी वाइट नहीं पहना। मैं अलग ही चांदनी लग रही हूँ रज्जों से। पूरी मतलब एंट्रेंस से लेके यहाँ तक क्रिसमस वाइब्स हैं, और ये जो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर तो उन्होंने देखो ऐसे जाले वाले लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल ही इसी में से निकल रहे हैं। तो बिल्कुल भाभी जी का जो थीम है वैसे ही सेटअप है, मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा। ना पीती हूँ, ना डांस करती हूँ, ना स्मोक करती हूँ, फिर भी भंड रहती हूँ मैं। सो आई बेसिकली एंजॉय फुली। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो त्यौहार और लोगों के साथ मिलना जुलना है ना, ये पता नहीं कौन सा क्षण आपके जीवन का आखिरी हो, सो किसी चीज़ का सहारा लिए बिना खुल जाओ बस। हप्पू सिंह की उल्टन पलटन ने ही एंजॉयमेंट नहीं की, बल्कि यहाँ तो घर वाली और पेड़ वाली के सभी कास्ट भी पहुँचे हैं। भाई नया सीरियल है और इसमें भी हॉरर का तड़का लगा हुआ है। ऐसे में भाभी जी घर पर है 2.0, इनका रिश्तेदार जो बन गया है वो भी कहानी के मामले में तो आना तो बनता है। भाभी जी 2.0 आए हैं, उनके सेट पे आए हैं। भाभी जी घर पर हैं भी, जैसा कि उन्होंने कहा, तो अब उन सब से मिलेंगे। और आई थिंक हप्पू की टीम भी आने वाली है, तो पूरा जो NTV का परिवार है वो आज एक साथ होने वाला है। घर जैसा फील हो रहा है हमें। हमें तो गिफ्ट्स चाहिए होते हैं और गिफ्ट्स के बिना क्रिसमस अधूरा है। फिलहाल हमें सांता ने एक चॉकलेट दी है, जो कि भी हम उससे बहुत खुश हो गए हैं। हाँ, बट पहला गिफ्ट यही है। फर्स्ट है ये, और आने हैं बहुत सारे। तो हम सेट पे शायद ऐसा कर सकते हैं, सीक्रेट सेंटा प्लान कर सकते हैं इस बार। तो यही किया है, मतलब हमने तो सीक्रेट सेंटा कई बार सेट पे ही करने का मौका मिला है मुझे, क्योंकि मोस्टली तो मैं शूट ही कर रहा होता हूँ। तो हाँ, सेट पे ही मोस्टली। इस बार हम हॉरर का तड़का लगा के क्रिसमस बट मुझे केक्स बहुत पसंद है, तो प्लम केक अगर ऐसा कुछ चाहो तो तुम लोग ला सकते हो और हम खा सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत मज़ा आ रहा है। यूजुअली हम लोग टीवी शोज़ में पार्टीज़ वगैरह पे वैसे ही मिलते हैं, अवार्ड फंक्शंस में मिलते हैं, पर इस तरह का क्रिसमस सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है। NTV एक परिवार बन गया है। हम लोग इतने सारे शोज़ हैं, सारे शोज़ के आर्टिस्ट यहाँ मिल रहे हैं, जो वैसे मिलना होता नहीं है। अब ये हमने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स शुरू किया है, जो घरवाली पेड़ वाली तो है ही एक हॉरर कॉमेडी शो, और अब भाभी जी 2.0 वो भी एक हॉरर कॉमेडी वर्जन के साथ आया है। तो सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्रिसमस सेलिब्रेशंस हैं, तो मज़ा तो आ रहा है। तो मुझे वही, मैं बचपन में वही स्टॉकिंग्स टांग के सो जाती थी और एक्सपेक्ट करती थी कि सांता ज़रूर गिफ्ट्स देंगे, और जब मैं उठती थी तो मेरे पास गिफ्ट्स होते थे, बिकॉज पेरेंट्स कुछ ना कुछ रख देते थे। पर अब धीरे धीरे जब बड़ी हो रही हो तो रियलाइज़ हो रहा है कोई सीक्रेट सांता तो नहीं आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। पर हाँ, दिस टाइम ऑफ द ईयर एक फेस्टिव सीज़न है, एक फेस्टिव वाइब है। मेरा बर्थडे 1 जनवरी को आता है, तो 5 दिन में बर्थडे है, तो उसकी भी बहुत खुशी होती है। एंड जनरली लाइक ड्रेस अप और सबके साथ घूमो फिरो, मज़े करो, तो क्रिसमस की एक अलग वाइब तो होती है। मौसम भी ठंडा हो जाता है, तो अच्छा लगता है। भाई वाकई यूँ तो अलग अलग अवार्ड्स और अलग अलग इवेंट्स में सभी कास्ट मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन इस तरह का जश्न पहली बार हुआ है जहाँ पर NTV का पूरा परिवार मिला है। उम्मीद करते हैं ऐसे ही जश्न हर बार हो। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैरी क्रिसमस। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।